दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास इस तरीके का लेआउट है, अगर मान लीजिए कुछ भी कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है और नीचे हम जैसे स्क्रॉल करते हैं तो मान लीजिए बहुत बड़ा पेज है, तो नीचे जैसे हम पहुँच जाते हैं तो फिर स्क्रॉल करके ऊपर आने में हमें टाइम लग सकता है और यह थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर हम अपने वेबसाइट के अंदर ये ऐड करना चाहते हैं जिस पर हम जैसे क्लिक करें तो ये हमारी जैसे मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक एकदम ऊपर चला जाए और वो बटन गायब हो जाए। तो ऐसा कई बार होता है कि आपने किसी भी वेबसाइट पे देखा होगा कि वेबसाइट काफ़ी लंबी होती है, हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए जाते हैं और बिल्कुल एंड में पहुँच जाते हैं। अब मान लीजिए किसी वेबसाइट पे यहाँ पे नेविगेशन बार स्टार्टिंग में होता है बट वो दिखता नहीं है हमें, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हम नीचे स्क्रॉल करके चले जाते हैं। मान लीजिए फिर ऊपर आना हो तो फिर हम वहीं स्क्रॉल करते हुए जाएंगे। या फिर आप अपनी वेबसाइट अगर कोई बना रहे हैं उसकी फंक्शनलिटी के अंदर आप ये ऐड करना चाहते हैं इस तरीके का कि जैसे आप इस पर क्लिक करें तो ये आपको ऑटोमेटिक टॉप के ऊपर लेके चला जाए। तो इस चीज़ को हम कैसे यहाँ पे कर सकते हैं, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं इस चीज़ के बारे में। तो मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मैं ये चीज़ करने वाला हूँ। तो आप चाहें तो नोटपैड प्लस प्लस के अंदर भी कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो के अंदर कर सकते हैं, या फिर विजुअल स्टूडियो कोड जो भी एक तरीके से आईडी है, टेक्स्ट एडिटर है, उसके हेल्प से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो मैं एक फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पे अपना सारा का सारा काम करूँगा। मैं आपको ये फ़ोल्डर दिखा देता हूँ, ये मेरा फ़ोल्डर है। इसी फोल्डर के अंदर मैं अभी एक नई फाइल बनाऊँगा जिसमें ये सारा HTML jQuery ये सारा कुछ जो भी ये काम करने वाली मटेरियल है सारा का सारा इसके अंदर ही होगा। तो मैं अभी इसी फोल्डर के अंदर वो देख सकते हैं आप, डेमो फोल्डर है, हेल्प डेटा है और जो 2 इमेजेस है वो यहाँ पे दिख रही है। अगर आपको नहीं पता कि इसको हम कैसे लेके आते हैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, तो आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, ओपन फोल्डर पे करेंगे, तो जिस भी फोल्डर को आप यहाँ पे अपना रखना चाहते हैं तो आप उस फोल्डर को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेलेक्ट फोल्डर पे कर देंगे, सेम वही फोल्डर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अपनी नई फाइल बना देते हैं। जैसे मैं फाइल का नेम दे देता हूँ बैक टू टॉप, ठीक है, .html। इसी के अंदर मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ और देखिए ये बता रहा है कि आपने सेव कहाँ पे करना है, तो यहीं पे हमने सेव करना है, ये ऑटोमेटिक खोल भी देता है। तो हम इसको कर देते हैं क्रिएट फाइल। तो जैसे क्रिएट करें तो देखिए बैक टू टॉप .html और फोल्डर के अंदर भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो देखिए एक बैक टू टॉप .html यहाँ पे बन के आ गया है। अब हम इसके अंदर अपनी कोडिंग करेंगे। ये वेलकम पेज को बंद कर दिया मैं। अब इसके अंदर हम अपना जो कोडिंग है वो पार्ट यहाँ पे करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ या अभी के लिए नॉर्मल रन देते हैं इस तरीके से, ठीक है। आप इसको चाहे तो ऐसे साइड में कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारा जो HTML का जो बेसिक पार्ट होता है वो हम कर देते हैं। तो HTML यहाँ पे होता है जो बेसिक से टैग हैं, इनको हम लिख देते हैं। अगर आपको इन सब टैग के बारे में डिटेल में जानना है तो हमारे चैनल पे और इसकी सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको HTML के जितने भी टैग हैं उनसे रिलेटेड आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो हम ये jQuery पे करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे jQuery का जो ऑनलाइन CDN है उसको यूज़ कर लेते हैं, या फिर अगर आपको ऑफलाइन भी यूज़ करना है तो आप CDN को डाउनलोड कर सकते हैं। जो jQuery की फ़ाइल होती है उसको डाउनलोड करके आप लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको ऑनलाइन कर देता हूँ। तो अगर आपका ये जो सिस्टम है ये इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आप सेम ही ये कोड लिखेंगे, जैसे मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो आपका स्क्रिप्ट टैग है अगर आप ये लिखेंगे तो ये जो आपका HTML डॉक्यूमेंट है अब jQuery के ऑनलाइन CDN से कनेक्ट हो जाएगा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा ताकि आपको कोई यहाँ पर दिक्कत ना हो, आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि एक बटन ले लेते हैं। जैसे कि बटन अभी हम देख रहे थे अपने वेब पेज पे, यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया था नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये बटन है। तो इस बटन को पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो बटन बनाने के लिए सिंपल जो हमारा बटन टैग है उसी को हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे आप इसको ID या क्लास कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ID दे देता हूँ, बैक टू टॉप कर देते हैं इसको, बैक टू टॉप। ये मैंने ID इसको दे दिया। अब इसके बाद से इसी की थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं। जैसे कि अभी मैं इसको सेव कर दूँ और इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे डबल क्लिक किया तो देखिए अभी ये बटन आ गया। क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है। यहाँ पे हम कर देते हैं क्लिक टू टॉप। अब इसको सेव करके मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए ये बटन आ गया। इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग हम यहाँ पे कर देते हैं। तो स्टाइलिंग के लिए हम यहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर ही स्टाइल टैग को अभी मैं फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ। तो जो ऑफिशियल जो काम हम करते हैं तो उसके लिए हम CSS फाइल को अलग से बनाते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन CSS का। तो ये अभी जो मैं कर रहा हूँ हेड टैग के अंदर जो स्टाइल होता है ये इंटरनल होता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए इसी बटन के अंदर ही मैं स्टाइल एट्रीब्यूट से शुरू कर दूँ तो वो इनलाइन हो जाएगा।
ऐसे ही CSS की अगर दूसरी फाइल बना के मैं उसके अंदर CSS लिखता हूँ तो वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इंटरनल करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें अभी इसके लिए यहाँ पे वीडियो के लिए बनाना है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको यहीं पे रन देते हैं। तो ये बटन की जो आईडी है ये बैक टू टॉप है और ये आईडी है, इसलिए यहाँ पे हैश लिखेंगे और इसके बाद से जो भी इसके ऊपर स्टाइल हमने अप्लाई करना है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो जैसे मैं अभी इसको कर देता हूँ डिस्प्ले नन, फिर उसके बाद से इसकी पोजीशन को कर देते हैं फिक्स, ये आया पोजीशन और इसको हम कर देते हैं फिक्स्ड। फिर इसके बाद से इसके ऊपर जो भी आपने कुछ कलर लगाना है, या फिर अभी बॉटम में इसको कर देते हैं हम 10 पिक्सल कर देते हैं, थोड़ा सा नीचे आएगा। अगर बॉटम में ये 10 पिक्सल का मतलब ये होगा कि जो आपका वीडियो ये जो कॉर्नर है, स्क्रीन का कॉर्नर है, इस कॉर्नर के अंदर नीचे आएगा बिल्कुल, ठीक है, 10 पिक्सल का मार्जिन देके। ऐसे ही आप अगर इधर राइट साइड में रखना चाहते हैं तो आपको राइट से सिर्फ यहाँ पे मार्जिन देना होगा, जैसे कि मैं दे देता हूँ राइट से 10 पिक्सल। इसका मतलब हो गया कि ये राइट साइड से 10 पिक्सल के मार्जिन पे आपको दिखेगा, यानी कि यहाँ पे कहीं पे कोने में आपका ये बटन दिखेगा। अभी सिर्फ मैं इसको यहाँ पे सेव करके आपको दिखाना चाहूँ, ये मैंने सेव किया। अभी मैंने यहाँ पे डिस्प्ले नन कर दिया, इसलिए ये दिख नहीं रहा है। इसको मैं कर देता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक, जिससे आपको ये दिखता भी रहेगा। ये देखिए यहाँ पे नीचे की साइड में यहाँ पे आ गया। अब थोड़ी सी इसकी कलरिंग भी कर देते हैं, जैसा मैं कर देता हूँ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड ही रख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद से जो कलर इसके ऊपर आएगा, यानी कि जो टेक्स्ट लिख के आएगा, उसका कलर हम दे देते हैं वाइट, ठीक है। और बटन के अंदर थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, ताकि जो टेक्स्ट और बटन की जो बाउंड्री है उसके बीच में थोड़ा सा गैप आए। तो उसके लिए हम यहाँ पे 10 पिक्सल का दे देते हैं। फिर उसके बाद से बटन की विड्थ को भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं। विड्थ में कर देता हूँ लगभग 190 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। अभी इसको सेव करके देखते हैं कि बटन के ऊपर क्या इफेक्ट आया हुआ है। तो देखिए सेम इस तरीके से बटन आ गया, ये टेक्स्ट, बैकग्राउंड कलर सब कुछ इस पर लग गया है। अब जो बटन की फंक्शनलिटी है वो हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो बटन की फंक्शनलिटी से पहले मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो बटन है इसके नीचे मैं जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H1 टैग के अंदर, या कुछ भी आप टैग यहाँ पे रखना चाहें, जैसे मैं अभी H1 रख देता हूँ H1, और यहाँ पे रख देता हूँ पैराग्राफ 1। ऐसे ही मतलब थोड़ा सा मैं कंटेंट इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा तो ये पूरा पूरा यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद ये बटन नीचे आएगा, मतलब दिखेगा। अभी तो क्या, जैसे मैं इसको सेव करता हूँ मान लीजिए, ठीक है, इसको मैंने सेव किया तो ये जो देख सकते हैं कि ये भी दिख रहा है और ये तो अपनी जगह पे है ही है। लेकिन ये क्या होगा कि अभी जब ये स्टार्टिंग में एकदम बिल्कुल टॉप पे होगा तब ये बटन नहीं दिखेगा, जैसे हम नीचे आ जाएंगे तब जाके ये बटन दिखेगा, ठीक है। अभी ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि डिस्प्ले को हमने ब्लॉक किया हुआ है, इसको हम कर देते हैं नन। तो अभी फ़िलहाल ये जो बटन है ये नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये स्क्रॉल वाला जब काम होगा उसी टाइम पे इस बटन को दिखाना है। तो चलिए उस चीज़ का अब हम यहाँ पे jQuery के अंदर अपना कोड करके देखते हैं। तो ये बॉडी टैग के नीचे मैं यहाँ पे jQuery का स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने लिया यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग। ये जो बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर ही हम रख लेते हैं यहाँ पे ये स्क्रिप्ट टैग हो गया। और उसके बाद से जो अपनी jQuery का जो स्टार्टिंग है, यानी कि जैसे हमारा HTML का पूरा कंटेंट लोड हो जाए तब जो हमारा jQuery का ये काम है वो शुरू हो। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये लिखते हैं document.ready। फिर उसके बाद से फंक्शन हम कॉल करेंगे कि जैसे हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो उसके बाद से ये क्या काम करेगा। ये सेम अब सारा कुछ काम करेगा इस ब्रैकेट के अंदर, जो भी आप यानी कि यहाँ पे अब आप जो डिफाइन करेंगे वो काम ये करेगा, ठीक है। तो जैसे हमारा ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे रेडी हो जाता है, यानी कि HTML लोड हो जाता है, तो हम यहाँ पे अब स्क्रॉलिंग जो करने वाले हैं कि जैसे हम स्क्रॉल करते हैं नीचे की साइड में जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होगा उसका फंक्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो जैसे डॉलर सिंबल यहाँ पे लेता हूँ, फिर उसके बाद से विंडो डॉट स्क्रॉल, यानी कि जैसे हम स्क्रॉल करेंगे तो एक फंक्शन कॉल होगा। कौन सा फंक्शन कॉल होगा, पहले यहाँ पे फंक्शन हम कॉल कर देते हैं और यहाँ से इसको भी नीचे लेके आ जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ नीचे लेके आ गए। फिर उसके बाद से अब हम ये कह रहे हैं कि जैसे हमारी ये जो स्क्रीन है, मान लीजिए ये स्क्रीन है, थोड़ा सा हम स्क्रॉल करके लेके आएंगे, यानी कि 50 पिक्सल 100 पिक्सल या 100 पिक्सल जितना भी यहाँ पे स्क्रॉल करके आएंगे, उसके बाद से जो हमारा बटन है वो दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा लेते हैं। सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि भाई ये कितना नीचे तक स्क्रॉल हुआ है, ठीक है। तो जो विंडो डॉट स्क्रॉल फंक्शन है, यानी कि जो हम यूज़ कर रहे हैं,
यहाँ पे लिख देते हैं दिस। इसका मतलब ये है कि स्क्रॉलिंग वाला काम हो रहा है। तो स्क्रॉल टॉप से अगर डॉट स्क्रॉल टॉप, ये जो स्क्रॉल टॉप है अगर ये कैलकुलेट करता है, अगर आपका जो स्क्रॉल आपने कर दिया वो 100 से ज़्यादा कर दिया, यानी कि 100 पिक्सल से ज़्यादा कर दिया, ऊपर से आपने थोड़ा सा स्क्रॉल कर लिया, अगर 100 पिक्सल से ज़्यादा कर दिया तो नीचे आपका जो बटन है वो दिखना शुरू होएगा। इसके लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं कोड, ठीक है। तो इसके बाद से हम अपने इस इफ़ कंडीशन, ये जो ब्लॉक है इसका यहाँ पे शुरू करते हैं कोड। तो जैसे हमारा वो 100 पिक्सल से ज़्यादा होगा उस टाइम पे हमें जो बटन है वो हमें दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉलर सिंबल और उस बटन को हम यहाँ पे पिक कर लेते हैं। तो बटन की हमने यहाँ पे क्या आईडी दी थी आप देख सकते हैं, बटन टॉप। तो आईडी दिया है इसीलिए हम यहाँ पे हैश और ये बटन की आईडी हम यहाँ पे लिख देते हैं। और उसके बाद से हम करेंगे यहाँ पे फेड इन, यानी कि वो दिखना शुरू करेगा। फेड इन का मतलब है कि थोड़ा सा वो आराम से दिखेगा, ऐसा नहीं कि एक ही बार में झटके से ही तुरंत आ जाएगा। थोड़ा सा वो टाइम लेके एक प्रोफेशनल जैसा इमेजेस या आपके सामने बटन या ऐसा आता है, एक इफेक्ट के साथ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा ये बटन आ जाएगा। अब इसके बाद से अगर इसकी साइज़ ऐसे नहीं होती है, जैसे कि मान लीजिए अगर 10 पिक्सल से कम है तो बटन हमारा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे सेम ये जो लाइन है इस बटन को पिक करेंगे और इसको हम कर देंगे फेड आउट, फेड आउट, ठीक है। वो बटन यहाँ पे नहीं दिखेगा। अब थोड़ा सा हम एनिमेशन यहाँ पे कर देते हैं कि जैसे हम उस पर स्क्रॉलिंग वगैरह का इफेक्ट डाल रहे हैं तो थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से वो और भी दिखाई दे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो अपना बटन है उसी के ऊपर ऑन क्लिक वाला मेथड लगा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी के केस में क्या है, ये सेव मैं कर देता हूँ यहाँ पे, इसको यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखिए नीचे अभी दिख रहा है। जैसे ऊपर हम जा रहे हैं तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे अब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो क्या काम करेगा, उसके लिए हमने ये किया था ना कि जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऊपर चला जाए। बटन ये स्क्रॉल करने पे, ऊपर नीचे करने पे तो बटन शो और हाइड हो रहा है, ठीक है। क्लिक करने के बाद जो काम होना है उसका काम अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बटन को सबसे पहले पिक कर लेंगे। तो हमारा जो बटन है वो कहाँ पे है, पिक करने का तरीका यही है सेम। इस आईडी से आप यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से इस आईडी से हम इसको पिक करेंगे और जो क्लिक फंक्शनलिटी है उसको मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, क्लिक। और जो क्लिक करने के बाद ये जो काम करेगा यानी कि फंक्शन करेगा वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ मैं। तो इसके बाद से क्या करेगा कि हमें ऊपर लेके चला जाना है, यानी कि स्क्रॉल करके ये ऑटोमेटिक सबसे टॉप पे चला जाए। तो इसका मतलब सबसे टॉप पे अपना एलिमेंट कौन सा होता है, HTML टैग होता है या फिर बॉडी टैग होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा है कि टॉप पे कौन सा होता है, HTML और बॉडी। तो एनिमेट करते हुए हमें सबसे ऊपर लेके चले जाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे कोड अपना। तो यहाँ पे है जो अपना HTML है और जो बॉडी है इसको हम पिक कर लेते हैं और इसी को हम यहाँ पे एनिमेट करवाएंगे। एनिमेट कैसे कराएंगे, इसका हमारे पास इस जो स्क्रॉल टॉप वाला हिसाब है उसको हम सेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं स्क्रॉल टॉप जो वैल्यू है उसको मैं कर देता हूँ 0, यानी कि हम बिल्कुल ऊपर चले जाएंगे, जहाँ पे एकदम स्टार्टिंग वाली टॉप पोजीशन है वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। और ये पहुँचने में टाइम कितना लेगा वो हम टाइम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे 800 मिलीसेकेंड, यानी कि तुरंत के तुरंत, ठीक है। और यहाँ से हम रिटर्न फॉल्स कर देते हैं, ठीक है, रिटर्न फॉल्स। अब इसको यहाँ पे ये वाला स्पेस में हटा देता हूँ। तो देखिए अभी तक क्या हुआ कि जैसे ही स्क्रॉल होगा, अगर विंडो नीचे तक हम स्क्रॉल कर लिए 100 पिक्सल से ज़्यादा हम करते हैं तो बटन हमारा दिखाई देना शुरू होता है, ठीक है। अगर उससे कम होता है पिक्सल तो बटन हमारा हाइड हो जाता है। ये काम इतने में हो गया। फिर उसके बाद से बटन के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा वो हम इसके अंदर करने जा रहे हैं। तो यानी कि बटन के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो जो टॉप के एलिमेंट है यानी कि HTML और बॉडी उसको हम एनिमेट करवा रहे हैं। क्या एनिमेट करवा रहे हैं, वो हम ये कह रहे हैं कि जो स्क्रॉल टॉप वाला काम है यानी कि जो टॉप पे जाने वाला वैल्यू है वो 0 कर दो, यानी कि बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाओ। कितनी जल्दी पहुंच जाओ वो ये टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से सेव करते हैं और इसको यहाँ से इसको रिफ्रेश करके फिर देखते हैं। सबसे पहले मैं टॉप पे चला जाता हूँ। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे बटन हमारा नहीं दिख रहा है, नीचे स्क्रॉल करके आए बटन हमारा दिख रहा है। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये टॉप पे जाना चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं स्मूथली जितना हमने टाइम दिया है उस हिसाब से ये टॉप पे चला गया है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया कि कैसे हम यहाँ पे बैक टू टॉप वाला जो बटन है, आप यहाँ पे बटन भी लगा सकते हैं। कोई आपके पास कोई इमेज है, छोटी सी इमेज है, पीएनजी है, जीआईएफ है, या कोई भी इमेज है, आप उस इमेज को भी लगा सकते हैं। जैसे वो एरो आइकन होता है वो चीज़ भी आप लगा सकते हैं। कोई साइन लगा सकते हैं जिस पे लोग क्लिक करें तो ये टॉप पे आपकी वेबसाइट पे चले जाएं। तो ये सारी चीज़ आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।